नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रक्षा 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल के आज के इस व्लॉग में आपको रूबरू करवाऊंगी एक ऐसी जगह जिसे सैकड़ों सालों तक हिंदुस्तान की राजधानी होने का गौरव प्राप्त हुआ। एक ऐसी जगह जो अपनी खूबसूरती से बड़ी बड़ी इमारतों को भी मात दे देती है, जो प्रसिद्ध है अपने तख्ते ताउस और उसमें जड़े बेशकीमती कोहिनूर के लिए। एक ऐसी जगह जहां से मुगल सम्राट अकबर ने पूरे देश पर शासन किया, जहां शाहजहां ने प्रसिद्ध न्याय का घंटा हर जाति, धर्म, अमीरी और गरीबी से ऊपर उठकर हर फरियादी के लिए बनवाया। एक ऐसी जगह जहां 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध हुआ। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आगरे में स्थित लाल किले की। तो आज के इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे आगरे के इस लाल किले के कुछ रोचक तथ्य और इससे जुड़ा हुआ इतिहास। आगरा फोर्ट भारत के आगरा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक किला है जो 1638 तक मुगल शासकों का मुख्य निवास स्थान रहा, जब तक कि मुगलों ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित नहीं कर दिया। आगरा का किला यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। यह वर्ल्ड फेमस ताजमहल से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम में स्थित है। अपनी बड़ी बड़ी शक्तिशाली दीवारों के कारण हमेशा सुरक्षित रहा यह किला अपने वैभवशाली इतिहास के कारण दुनिया भर में फेमस है। हवाई मार्ग की बात की जाए तो दिल्ली से आगरा की उड़ान 1 घंटे से भी कम लंबी है। आगरा सिटी तक जाने के लिए हवाई अड्डे से लगभग 10 से 15 मिनट लगते हैं। आप यहां तक पहुंचने के लिए ऑटो या टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। यदि आप ट्रेन से आगरा आना चाहते हैं तो आगरा दिल्ली, मुंबई और दिल्ली चेन्नई मार्ग पर स्थित है और पूरे भारत के अधिकांश बड़े शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, जयपुर, ग्वालियर और झांसी जैसे शहरों से आगरा के लिए नियमित ट्रेनें चलती रहती हैं। ताजमहल और आगरा का किला आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो आगरा NH2 और नए यमुना एक्सप्रेसवे से दिल्ली से सीधा जुड़ा हुआ है। इस एक्सप्रेसवे से आप लगभग 4 घंटे में आगरा पहुंच सकते हैं। जयपुर NH11 भी आगरा से 4 घंटे की दूरी पर है। आगरा किले में जब आप अमर सिंह गेट से प्रवेश करेंगे तो जो भी आपको सबसे पहला महल नजर आएगा वही जहांगीर महल होगा। जहांगीर अकबर महान का बेटा था। किले के इतिहास की बात की जाए तो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद मुगल शासक बाबर इसी किले में इब्राहिम लोदी के महल में रहा। उसने अपने उत्तराधिकारी हुमायूं को 1530 में इसी महल में ताज पहनाया था, लेकिन हुमायूं 1540 में बिलग्राम में शेर शाह सूरी से हार गया। यह किला 1555 तक शेर शाह सूरी के पास उसके अधिकार में रहा, जब तक कि हुमायूं ने इस किले पर दोबारा अधिकार नहीं कर लिया। बाद में इसकी केंद्रीय स्थिति के महत्व को समझते हुए अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया। इतिहासकार अबुल फजल ने एक जगह पर दर्ज किया कि यह एक ईंट का किला था जिसे बादलगढ़ के नाम से जाना जाता था। तब तक यह बहुत ही खंडहर हालत में था। अकबर ने राजस्थान के धौलपुर जिले के बरौली क्षेत्र से लाल बलुआ पत्थर मंगवाकर इसका दोबारा नए सिरे से निर्माण शुरू करवाया था। उस समय के बेहतरीन कारीगरों ने इस किले की नींव रखी और इसे बाहरी सतहों पर बलुआ पत्थर के साथ आंतरिक कोरों में ईंटों के साथ बनवाया गया। लगभग 4000 कारीगरों ने 8 वर्षों तक प्रतिदिन इस पर काम किया और यह 1573 में बनकर तैयार हो गया। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में किले पर मराठा साम्राज्य द्वारा आक्रमण कर कब्जा कर लिया गया।
1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अब्दाली के द्वारा अपनी विनाशकारी हार के बाद मराठा अगले दशक तक इस क्षेत्र से बाहर रहे। अंत में महादजी शिंदे ने 1785 में इस किले पर अपना कब्जा कर लिया। इस तरह इस ऐतिहासिक किले पर शासकों की अदला बदली चलती रही। आगरा के किले में आप जटिल नक्काशी और इसके निर्माण में उपयोग किए गए बेहद खास पत्थरों से अवश्य ही प्रभावित होंगे। इसके अलावा मंडप की बालकनियों से यमुना नदी और ताजमहल के लुभाने वाले दृश्य आपको बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देंगे। अभी हम खड़े हैं मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनाए गए शीश महल पर। आपको बता दें कि इस शीश महल में सीरिया से लाए हुए कांच के टुकड़ों की बेहतरीन नक्काशी की गई है। ये शीश महल उस समय के सबसे खूबसूरत महलों में गिना जाता था। इतना ही नहीं, मुगल सम्राट शाहजहां ने लाहौर और दिल्ली में भी कई कांच के महल बनाए, लेकिन ये शीश महल उन सब में सबसे ज़्यादा उम्दा दिखाई देता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर आप नगीना मस्जिद, मीना मस्जिद, शाहजहानी महल और जनाना मीना बाजार और शीश महल जैसी बेहतरीन इमारतें देखेंगे। आगरा किला घूमने का सबसे अच्छा समय ठंडी का मौसम होता है। यदि आप
आगरा किला घूमने के लिए गर्मी के मौसम का चुनाव करते हैं तो आप वहां पर एक दिन भी अच्छे से नहीं गुजार पाएंगे, क्योंकि वहां काफी ज्यादा गर्मी होती है। आगरा का किला प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहता है। आगरा के किले में प्रवेश के लिए सप्ताह के 6 दिन विदेशी पर्यटकों से 650 रुपए लिए जाते हैं। वहीं भारतीय पर्यटकों के लिए यह शुल्क 50 रुपए है। आप सभी को आगरा के किले में दीवाने आम और दीवाने खास हॉल देखने को मिल जाएगा। दीवाने आम में मुगल बादशाह आम जनता के साथ उनकी समस्याओं पर बात करते थे और उनका समाधान करते थे। दीवाने खास वह हॉल है जहां बादशाह अपने मंत्रियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत किया करते थे। सदियों से खड़े हैं ये किले यूं ही सीना तान के, पीढ़ियां भी हैरान होगी इनकी कहानियां जान के। कि खून से सनी होगी हर दरो दीवार जब तलक, कि खून से सनी होगी हर दरो दीवार जब तलक, दुश्मनों ने भी विजय गाथा गाई होगी अपनी हार मान के। तो डॉक्टर प्रदीप कुमार की इन खूबसूरत पंक्तियों और आगरा की इस शानदार शाम के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।